हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट कौन कौन से? सबसे पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ब्रेड्स रूल, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे और उनके कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आ रहा है ये डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर हम फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड की बात करें तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड भी नॉन पोलर है। अगर हम क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की बात करें तो ये भी नॉन पोलर है। लेकिन अगर कार्बन चेन से क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है और पोलर होने के कारण क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके एडजेसेंट एटम पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से अब देखा जाए वैसे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर था, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के पोलर बिहेवियर के कारण कार्बन कार्बन जो बॉन्ड नॉन पोलर था अब वो भी पोलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलरिटी इंड्यूस हुई है, नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी का इंडक्शन हुआ है ड्यू टू पोलर बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात क्लियर है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इंडक्टिव इफेक्ट में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। जैसे क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कार्बन से तो थ्रू सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कोई भी ग्रुप लेते हैं जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई है, क्लोरीन का इफेक्ट भी माइनस आई है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना दें तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि शायद फ्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई है और क्लोरीन का इफेक्ट प्लस आई, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन दोनों केस में फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा माइनस आई होता है। हम कभी ये भी नहीं कहेंगे कि क्लोरीन का इफेक्ट प्लस आई हो गया या फ्लोरीन का इफेक्ट हमेशा, हम यही कहेंगे कि इसका हमेशा इफेक्ट माइनस आई है। रीज़न ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन या किसी भी ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रेफरेंस हाइड्रोजन के लिए लिया गया है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का जो इफेक्ट है वो माइनस आई है। इसलिए हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हमारे पास कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर हम इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप X ऐड कर देते हैं और X का बिहेवियर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका इफेक्ट होगा, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका इफेक्ट होगा प्लस आई, और अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस आई। जैसे X अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट माइनस आई। अब हाइड्रोजन को हटा के एक दूसरा ग्रुप जोड़ दिया Y, और अगर Y हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डोनेटिंग है तो Y का इफेक्ट प्लस आई होगा। तो हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ग्रुप X कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इसके एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और धीरे धीरे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल चार्ज क्यों क्रिएट हो रहा है?
पार्शियल चार्ज इसलिए क्रिएट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से हैलोजन पर या पूरी तरह से ग्रुप पर नहीं गए हैं, पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है और इसलिए चार्ज भी पार्शियल क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर एक ग्रुप है वाई, इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, धीरे धीरे ये पार्शियल नेगेटिव कम होता जाएगा और 3 से 4 कार्बन के बाद तो इतना कम हो जाएगा कि इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हेंस पार्शियल चार्ज आर क्रिएटेड। फिर अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर शिफ्टिंग कंप्लीट होती तो चार्ज भी कंप्लीट क्रिएट होते। जैसे अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की हम बात करें, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाए तो कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव और क्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट में देखा जाए तो शिफ्टिंग पार्शियल है, इसलिए चार्ज भी पार्शियल क्रिएट होंगे। हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़ करके नहीं गया है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज़ वीक इफेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शियली शिफ्टेड। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कंप्लीट होती है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट बाकी के कंपैरिजन में वीक इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे इस ग्रुप ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचा है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर कम होता जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाता है। इफेक्ट इज ट्रांसफर ओनली 10% टू नेक्स्ट कार्बन। अगर यहाँ पे जितना भी चार्ज क्रिएट है फर्स्ट एटम में उसका केवल 10% नेक्स्ट एटम पे, और जितना नेक्स्ट पे है उसके नेक्स्ट में इसका 10% जाएगा। तो हम देखेंगे 3 से 4 कार्बन के बाद ये इतना कम हो जाएगा कि इसको हम काउंट नहीं करते, ये निग्लेजिबल होता है। हम कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो 3 to 4 कार्बन ही तक दिखता है, उसके बाद उसका इफेक्ट इतना वीक है कि उसको हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसको हम -I कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो हम इसको +I कहेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो ये जिस भी कार्बन चेन या रिंग से जुड़ा होगा, कार्बन चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब अगर हमारे पास 3 ग्रुप है NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NS3 पॉजिटिव, अगर इन तीनों में देखें तो एक फैक्टर कॉमन है, इन तीनों में क्लियर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर क्लियर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए इन सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट इन तीनों का होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो NO2 में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, CHO बॉन्ड में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर इन ग्रुप्स का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट था जबकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा वो विड्रॉ करेंगे जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव है, उसके बाद वो विड्रॉ करेंगे जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। FCl BRI में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की, तो F का विड्रॉइंग बिहेवियर ज़्यादा, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की, और OR और OH की उससे भी कम होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो सबसे ज़्यादा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर ज़्यादा होगा। अगर हम फिनाइल में और विनाइल में देखा जाए तो फिनाइल में जितना पार्ट विनाइल के कारण विड्रॉ कर रहा था उतना तो फिनाइल में ऑलरेडी है, उसके अलावा 4sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और भी जो है और भी हैं जो विड्रॉ करेंगे, और इसीलिए फिनाइल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर
विनाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन का मिनिमम होगा, इसको हम 0 काउंट करेंगे। NO2, CN और CHO में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन विड्रॉ करेगा और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का विड्रॉइंग बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए, हम कह सकते हैं कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो होंगे, फिर वो ग्रुप जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर वो सारे ग्रुप जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, जो भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनका सबका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होगा। NF3 और NR3 में अगर हम देखें तो NF3 में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन -I लगा करके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा और इसीलिए NF3+ और NR3+ में NF3+ का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर NR3+ और NH3+ को कंपेयर करें तो NR3+ का विड्रॉइंग बिहेवियर ज़्यादा है और इसको हम सॉल्वेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर NR3+ और NH3+ में देखा जाए तो R का साइज़ बल्कि होने के कारण और हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉल होने के कारण अगर क्राउडिंग कंपेयर की जाए तो अगर हम क्राउडिंग कंपेयर करें तो क्राउडिंग NR3+ में ज़्यादा है, NH3+ में कंपेरिजन में क्राउडिंग लेस है। क्राउडिंग ज़्यादा होने पर सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्वेशन की बात करें, हम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनको वाटर में रखा जाए तो वाटर का निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब अगर R बल्कि है तो वाटर ज़्यादा आसानी से N पर तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि अगर NH3 में देखा जाए तो हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होने के कारण वाटर का ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के ज़्यादा पास तक पहुँच कर उसको ज़्यादा आसानी से न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो अगर सॉल्वेशन देखा जाए तो जब बल्कि ग्रुप है तब सॉल्वेशन लेस होगा, यहाँ पे सॉल्वेशन कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज भी उतना ज़्यादा होगा। और अगर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज NR3+ में कंपैरेटिवली लेस होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इंटर नहीं कर पाएगा, जबकि NH3+ में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो रिमेनिंग चार्ज कम बचेगा। तो अगर हम देखें कि कहाँ पे चार्ज ज़्यादा बचा है तो रिमेनिंग चार्ज NR3+ पे ज़्यादा होगा, NH3+ पे कम होगा। अगर चार्ज ज़्यादा बचा हुआ है तो -I इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए NR3+ का -I इफेक्ट कंपैरेटिवली मोर है, NH3+ का कंपैरेटिवली लेस है। नेक्स्ट अगर हम +I इफेक्ट की बात करें तो +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। अगर ये कभी भी कार्बन चेन या रिंग में जुड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर उनका होगा जब ग्रुप में कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जिसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव और COO नेगेटिव, इनमें कॉमन फैक्टर ये है कि इनमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच है और जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, अगर इसमें देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव में सबसे ज़्यादा डोनेटिंग CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव। O नेगेटिव और COO नेगेटिव में देखें तो डोनेटिंग बिहेवियर O नेगेटिव का ज़्यादा है क्योंकि COO नेगेटिव कंपैरेटिवली दूर से डोनेट करेगा। अगर हम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री में देखें तो यहाँ पे केवल एक CH3 है जो डोनेट करने वाला है। यहाँ पे CH3 CH2, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर ज़्यादा होगा, इसीलिए टर्सरी ब्यूटाइल का डोनेटिंग बिहेवियर सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का और फिर 0 डिग्री का। अगर ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन में देखा जाए तो ट्राइटियम का डोनेटिंग बिहेवियर ज़्यादा, फिर ड्यूटीरियम का और फिर हाइड्रोजन का सबसे कम। अब ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन का हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ड्यूटीरियम में और हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो एटॉमिक वेट ड्यूटीरियम का ज़्यादा है, एटॉमिक वेट मोर,
और यहाँ पे एटॉमिक वेट लेस। एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का ज़्यादा होने के कारण अगर यहाँ पे देखा जाए बॉन्ड्स की कोई बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं, बल्कि बॉन्ड एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ड्यूटेरियम का हैवी होने के कारण, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के कारण ड्यूटेरियम में सिंपल हार्मोनिक मोशन कम होगा, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच कर सकता है, तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो अगर हम एसएचएम की बात करें तो कार्बन ड्यूटेरियम में कंपेरेटिवली लेस है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन में कंपेरेटिवली मोर है। तो जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ एवरेज बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो एवरेज बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स पास पास होंगे तो डोनेटिंग बिहेवियर ज़्यादा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बड़ा होने के कारण ज़्यादा डिस्पर्स हो गए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर भी कम हो जाएगा। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन पास से मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन में कंपेरेटिवली दूर से मूव करेंगे, इसलिए प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन का कंपैरिजन में कम होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।